ये कहानी एक छोटी दासी की है जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर चोरी छिपे खाना इकट्ठा करती थी। सुबह 2 बन, दोपहर में शाही रसोई की छत पर चढ़कर लोहे के हुक से बीजिंग रोस्ट डक और रात में 2 अंडे। वह ये सब सिर्फ इसलिए करती थी ताकि शीत महल में रहने वाला तीसरा राजकुमार भूख से मर न जाए। पिछले जन्म में यह लड़की अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए महल में घुसी थी, लेकिन अंत में उसे बेहद दर्दनाक मौत मिली। मरने से पहले सबसे उपेक्षित तीसरे राजकुमार ने ही उसके लिए चुपचाप इंसाफ की कोशिश की थी, लेकिन युवराज को उसके हुनर से डर लगने लगा और उसने उसे मरवा दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोलीं तो वह उसी दिन में लौट आई जब वह पहली बार महल में आई थी। वही दिन था जब तीसरे राजकुमार की मां की मृत्यु हुई थी। सभी नौकर चाकर अंतिम संस्कार में व्यस्त थे और शीत महल में राजकुमार को अपमानित किया जा रहा था। पिछले जीवन की यादों के कारण लड़की ने तय किया कि इस बार वह युवराज का साथ नहीं देगी, बल्कि तीसरे राजकुमार को ही युवराज बनाएगी और अपने पिता के मामले को पलटेगी। इसलिए जब उसने राजकुमार को सताया जाते देखा तो बिना सोचे आगे बढ़कर उसकी रक्षा की और शीत महल में ही रहने की जिद कर ली। हालांकि तीसरा राजकुमार उसे पसंद नहीं करता था। बचपन से ठुकराए जाने के कारण उसका स्वभाव कठोर हो गया था। उसने उसे बाहर बंद कर दिया, लेकिन लड़की जानती थी कि वह दिल से नरम है। वह ठंड में बाहर खड़ी होकर गिड़गिड़ाई और आखिरकार राजकुमार ने दरवाजा खोलकर कंबल फेंक दिया। उस रात पहली बार किसी ने तीसरे राजकुमार के साथ शांति से नींद ली। धीरे धीरे लड़की ने उसकी देखभाल शुरू की, खाना जुटाया, दवाइयां दी और उसे पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। उसने उसे समझाया कि ज्ञान और शक्ति किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी होते हैं। शीत महल में जीवन आसान नहीं था। खाना देने वाली दासी रोज बन छीन लेती थी। लड़की ने विरोध किया तो उसे पीटा गया, धमकाया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चोटों से भरे चेहरे के बावजूद उसने तीसरे राजकुमार से कुछ नहीं कहा और चोरी से खाना लाती रही। जब एक नपुंसक ने जबरदस्ती वसूली करनी चाहिए तो लड़की ने चुपचाप लड़ाई लड़ी। हालात बिगड़े तो तीसरा राजकुमार पहली बार उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हुआ। उसी समय सम्राट का आदेश आया कि तीसरे राजकुमार को शीत महल से निकालकर कॉन्सोर्ट शियान के पास भेजा जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह गए। वर्षों से अपमानित राजकुमार की किस्मत बदल रही थी, लेकिन नपुंसक बोले कि लड़की साथ नहीं जा सकती। इस पर तीसरे राजकुमार ने साफ कहा कि वह उसके बिना कहीं नहीं जाएगा। इस बार लड़की ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने ठान लिया था कि इस जीवन में वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे आगे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना आए।